हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 10। ठीक है, पार्ट नंबर 10 में हम होगी एक्सरसाइज नंबर 8.3 और टॉपिक का क्या नाम है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पिछले पार्ट में या पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाया था कि ये टॉपिक है क्या चीज़ और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको फॉलो करेंगे, कैसे हमें भी बताना होगा कि फंक्शन कहाँ इंटरवल, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको वो पार्ट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो जूम क्लासेस के थ्रू जब हम मिलेंगे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो वो बातें। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ मैंने कोशिश तो यही की है कि वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हर पॉइंट्स को मैंने वहाँ पे लिख भी दिया, समझा भी दिया विद रीज़न कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो समझना है, रट्टे नहीं मारने हैं। वो तो जो मेथड मैंने आपको समझाया था उन सब में क्या था, विदाउट डेरिवेटिव वाला काम था, बगैर डिफरेंशिएशन के हमें बताना था ना, सॉरी डिफरेंशिएशन का यूज़ करके चेक करना था फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। इसमें एक नंबर या तो 2 नंबर में आ जाता क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, विदाउट डेरिवेटिव, बगैर डेरिवेटिव को बताना है कुछ फंक्शन हमें दे रखे हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये टाइप अलग है, ये मैं बता देता हूँ। जैसे पहला पार्ट है, कंसेप्ट वही है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, ए 0 से बड़ा है। ठीक है, क्या कहता है बताओ, ए और बी कॉन्स्टेंट है, ए क्या है 0 से बड़ा है, ए मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो कहता है बगैर डेरिवेटिव करे बगैर बताओ ये फंक्शन किस टाइप का है, इंक्रीजिंग है फंक्शन या डिक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सभी वैल्यू के लिए क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से एक है। डिफ्रेंशिएशन करना नहीं हमें। वैसे अगर डिफ्रेंशिएशन से करना होता तो क्या होता है, इसका डेरिवेटिव बोलो ए आएगा, एफ डी एस एक्स क्या आएगा ए, और ए क्या है मोर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर है, एफ डी एस एक्स की वैल्यू पे आ गया पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। लेकिन डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, बगैर डिफ्रेंशिएशन बताना। तो देखो है तो स्ट्रेट लाइन, क्या है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ, फिर आपने उसको समझाऊँगा क्या चीज़ है वो। एफ एक्स वन इज़ मोर देन एफ एक्स ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, फंक्शन को ले मैंने एक्स वन और एफ एक्स टू मैंने बड़ा ले लिया। मान लो मैंने ये मान लिया एफ एक्स वन बड़ा है एफ एक्स टू के। ठीक है, एफ एक्स वन के लिए क्या हो गया, जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे एक्स वन, एफ एक्स टू क्या होगा इसमें, जहाँ एक्स वहाँ रख देंगे एक्स टू, बी से भी कर देगा, ए एक्स वन इज ग्रेटर देन ए एक्स टू, ए से ए कर देगा, क्या होगा एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू हो जाएगा। तो एफ एक्स वन बढ़ा लिया मैंने एफ एक्स टू से, है ना, और क्या होगा एक्स वन बढ़ा गया एक्स टू से। जैसा फंक्शन लिया था उसके अकॉर्डिंग एक्स वन देखो, एफ एक्स वन बड़ा एफ एक्स टू से तो एक्स वन बढ़ा गया एफ एक्स टू से, सेम पैटर्न वही आ रहा है। तो इसको मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ मैं लिखी ना ये वैसे समझो। ठीक है, ये इस तरह का फंक्शन है, फिर ये देखो कैसे, ये एक्स एक्सिस है, मान लो यहाँ मैंने एक्स वन ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स टू। ठीक है, यहाँ एक्स टू लो और यहाँ एक्स वन लो, तो देखो ये क्या है, ये तो वाई की वैल्यू एक्स वन पर, ये क्या है वाई की वैल्यू एक्स टू के ऊपर है। वाई का मतलब एफ एक्स वन, एफ एक्स वन मतलब क्या होगा, एक्स वन पे वाई की वैल्यू क्या है, ये तो होगी वाई की वैल्यू, और ये क्या है एफ एक्स टू है, ऐसे क्या तक वैल्यू, ये तो वैल्यू ही क्या है वो एफ एक्स टू है। तो देखो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं एफ एक्स वन ले रहा हूँ एफ एक्स टू से बड़ा ले लिया, देखो एफ एक्स वन एफ एक्स टू से बड़ा है कि नहीं है, और इसको सोल्व किया मैंने तो मैंने क्या देखा एक्स वन एक्स टू से बड़ा आया। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक्स वन है, ये क्या है एक्स टू है, तो एक्स वन ये वैल्यू क्या है यहाँ से यहाँ तक बताओ एक्स वन है, और ये वैल्यू क्या है एक्स टू है, बोलो तो क्या होगा एक्स वन एक्स टू से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें क्या हो गया, एक्स टू से एक्स वन हो गया, या एक्स वन से एक्स टू आया डिक्रीज हुआ है, एक्स क्या डिक्रीज हो रहा है, एफ एक्स वन से एफ एक्स टू आएंगे तो क्या होगा, ये भी तो डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों का पैटर्न क्या सेम है, तो सेम है तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीज करेगा। यानी इसका मतलब क्या पता है कि क्या कहना चाह रहा है कि वाई एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है। ठीक है, वाई मतलब फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, एफ एक्स वन एफ एक्स टू बढ़ रहा है, पता लगा आपको। तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है।
ये मैंने डायग्राम से बता दिया। वैसे तरीका ये है, एफ एक्स को लेस देन मान सकते हैं, एफ एक्स इज लेस देन एफ एक्स हम ले सकते हैं। एफ एक्स लेस देन लोगे तो एक्स वन से छोटा होना चाहिए। अगर एफ एक्स को एफ एक्स से बड़ा ले रहे हो आप तो एक्स वन मोर देन एक्स टू आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और अगर रिवर्स हो गया तो क्या होगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, अगला पार्ट ये है, और इंटरवल लेना है ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल पे चेक करो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो अपन वही बात क्या करेंगे, सेम। ठीक है, ये ले लिया मैंने। एफ एक्स में क्या लिखेंगे, एक्स, ये एक्स वन लिखते हैं तो एफ एक्स वन क्या होगा, एक्स वन स्क्वायर। एफ एक्स टू क्या होगा, एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बताओ, एक्स वन माइनस एक्स, इसको इधर लेंगे लो, इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू और देन जीरो। तो इसे दो केस बनेंगे, आइदर या तो क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, नहीं ग्रेटर देन जीरो, या एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये ऐसे कर लो, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो बेटा, ये देखो ध्यान से, ये क्या एक्स वन एक्स टू क्या, देखो इंटरवल इसमें लेंगे वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू तो इसमें लेंगे, एक्स टू भी इसमें लेंगे, इसमें सारे वैल्यू क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ें तो क्या होगा, मोर देन जीरो आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस ये ले लेंगे। जब ये जीरो से बड़ा है तो इसको तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। भाई ये भी पॉजिटिव अगर ये भी पॉजिटिव आएगा तभी तो दोनों गुणा क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, मोर देन जीरो होगी। ये तो हमेशा पॉजिटिव में पता ही है, मतलब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव मतलब इसको मोर देन जीरो होना पड़ेगा, और जब ये मोर देन जीरो है तो क्या बताओ, इसको दे लेंगे एक्स वन एक्स टू से बड़ा आएगा। तो एफ एक्स वन एफ एक्स टू से बड़ा लेके चल रहे थे, एक्स वन एक्स टू से बड़ा आ गया तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। अगर लेस देन लेते तो यहाँ पे लेस देन आता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। आगे देखो, फंक्शन ले लेंगे ये टू माइनस थ्री एक्स। ठीक है, तो करें स्टार्ट, इसमें ले लिया। चलो इस बार हम थोड़ा लेस देन लेते हैं, बस मैंने लेस देन ले लिया, मोर देन लेते हो हमेशा, चलो लेस देन ले लिया। चेक करना है ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स वन मतलब टू माइनस थ्री एक्स वन, एफ एक्स टू मतलब जहाँ एक्स हमारा रख देंगे एक्स टू, तो टू माइनस थ्री एक्स टू आएगा। ठीक है, टू से तो टू कट जाएगा, माइनस थ्री एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू आएगा। दोनों का साइन चेंज करेंगे। इनइक्वलिटी में जब हम साइन चेंज करते तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, जो मोर देन था वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है वो मोर देन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय थ्री बोथ साइड्स, तीन से डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या लिया था हमने, एफ एक्स वन लेस देन लिया था एफ एक्स टू से, और उल्टा आ गया एक्स वन मोर देन आ गया एक्स टू से, उल्टा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हो गया, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वो बोल सकते हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सभी रियल नंबर के लिए है ये। ठीक है, अब चौथा नंबर क्या है बताओ, यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ये फंक्शन है। इसको चेक करना है, अच्छा इन द इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, इसमें चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो अपन क्या करेंगे, लेट हम मान लेंगे एफ एक्स वन इज मोर देन एफ एक्स टू, है ना। अगले पेज पे चलते हैं, चलो मैं इधर लेता हूँ। ठीक है, तो चौथा पार्ट इधर कर लेते हैं पूरा। चौथा नंबर पेज, पहले का चौथा पार्ट। ठीक है, देखो अपन क्या करेंगे, लेट फंक्शन मैंने ले लिया माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, लेट देखो एफ एक्स वन इज मोर देन एफ एक्स टू ले लिया मैंने। तो एफ एक्स वन क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स वन रख देंगे, एफ एक्स टू क्या होता है, इसमें जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स टू रख देंगे, ये तो आएगा, वन से वन कट देगा तो ये आ गया। पहले तो क्या करोगे, इसके साइन चेंज कर लो। जब आप साइन चेंज करोगे तो इनवर्टेड रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये मोर देन था, ये लेस देन हो जाएगा। अब इनका रेसिप्रोकल करोगे
जब इंक्लूडिव में रेसिप्रोकल भी करते हैं तो क्या होगा, फिर साइन चेंज हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका कर दिया रेसिप्रोकल, तो लेस देन क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। ये आया। चले थे हम एफ एक्स वन को एफ एक्स टू से बड़ा लेके चले थे हम, और एक्स वन एक्स टू से बड़ा आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, तो सेम आ गया ना। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स वन स्क्वायर, सभी रियल नंबर पे, ठीक है। नहीं, ऑन इंटरवल रखा ना एक्स वन से 0 to, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने कोई डिफ्रेंशिएशन का यूज़ नहीं करा, बगैर डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करे वगैरह हमने बताना है। तो वो तो एक काम ऐसे करते, ये तो एक दो नंबर में आएंगे। अब अगला जो काम है, स्टार्टिंग सेकंड क्वेश्चन से आगे जितने भी सवाल हैं सब में डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करके हमने करना है। तो करें स्टार्ट। तो अब अगर जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्या बताना है, एक जैसा ही है। थर्ड देख लो, थर्ड में कौन सा कराएं शुरू, चलो बताता हूँ। पहला पार्ट देख लो, एक्स प्लस 1/x और ब्रैकेट लिखा हुआ एक्स इज मोर देन 1, ये लिखा हुआ है। इस फंक्शन को बताना हमने कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये बताना हमने, ये बताना कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ, सबसे पहला स्टेप, अब आपको मैंने स्टेप्स लिखवा रखे, अब आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप्स पढ़ते जाओ और करते जाओ। देखो वर्किंग रूल, किसका वर्किंग रूल है, टू फाइंड द फंक्शन इज वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला रूल पता क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड एफ डेस एक्स। पहले फंक्शन करो डेरिवेटिव, करो बेटा इसका डेरिवेटिव कर दो, आ गया फंक्शन का एफ एक्स का एफ डेस एक्स आ गया। इसका तो क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका क्या होगा -1/x², ये आ गया। पहला काम हो गया, फंक्शन का निकाल दे डेरिवेटिव। अब क्या करना है, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज या टर्निंग पॉइंट्स, क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल। क्यों करेंगे ये भी पता है आपको, क्यों करेंगे, मैंने उसको अच्छे से तुम्हें समझा रखा क्यों करते हैं ऐसा। तो कर दो स्टार्ट। क्या लगेगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स लिख दो, एक ही बात है। क्या करेंगे, हम पुट करेंगे एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल। एफ डेस एक्स मतलब ये एफ डेस एक्स वैल्यू, इसको 0 के इक्वल। तो 1/, इसको तो लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, चलो ये आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्स वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, +-1 आ जाएगा, दो वैल्यू आ गया एक्स के। क्या मिलेगा, देखो एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या होगा, वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू मिलेगी, मिल गया हमें एक्स की वैल्यू कितने मिलेंगे, 2, 1 और -1। स्टेप अगला देखो, क्या लिखो अगला स्टेप, बोलो अरेंज द वैल्यूज ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखो पहले, इन वैल्यूज ऑफ एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, सबसे छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, इनमें -1 छोटी है 1 बड़ी है, बढ़ते क्रम में लिख दिया, ठीक है। ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, मेक द इंटरवल्स, मेक द इंटरवल ऑन नंबर लाइन, ये जरूर लिख लो, मेक द इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन बाय टेकिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जो क्रिटिकल वैल्यूज आई हैं, है ना, क्या आई हैं, क्रिटिकल वैल्यूज जो आई हैं, इनको लेके और इंटरवल बना लो। ये बना लूँगा मैं यहाँ पे इंटरवल नंबर लाइन के ऊपर। सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है, -1, बड़ी वैल्यू क्या आती है 1। अब आपको पता लग गया होगा वो जो स्टेप नंबर जो मैंने आपको लिखाया था ना 4, थर्ड लिखवाया था, अरेंज द वैल्यूज ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर, क्यों लिखवाया था पता लगा आपको। जो सबसे छोटी वैल्यू है वो अब नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड में लिखना, बड़ी वैल्यू को राइट हैंड में लिखनी है। अगर हम ये नहीं बताते तो आप 1 इधर कर देते, -1 इधर कर देते, क्योंकि मुझे आपके टैलेंट पे पूरा भरोसा है, आप ये काम कर सकते थे। 1 इधर लिख दोगे, -1 इधर लिख दोगे, है ना, एक गलती कर सकते थे आप, इसलिए मैंने ये स्टेप फालतू में लिखा। थर्ड स्टेप क्या, कि इन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो वो आपको बताइए, नंबर लाइन पे छोटी संख्या इधर आती है, बड़ी संख्या इधर आएगी, ठीक है। तो ये बन गए इंटरवल। तो इंटरवल क्या क्या बन गए, एक तो ये बन गया एक्स को ले, या तो -∞ से -1 हो सकती है पहले इंटरवल, या फिर माइनस और 1 के बीच में होगी एक्स वैल्यू, या फिर एक्स वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो 3 इंटरवल बन गए, 1, 2 और ये 3 इंटरवल बन गए। पूरे रियल नंबर पे 3 स्टेप में हमने डिफाइन कर दिया। अब थोड़ा ग्राफ भी देखो, एक्स की वैल्यू -1 और 1 है ना,
ये दो क्या टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट थे जहाँ पर एफ डी एस एक्स जीरो होता है, तो दो पॉइंट थे। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन का जब ग्राफ खींचोगे ना तो दो जगह टर्न करेगा। कौन कौन से पॉइंट पे टर्न करेगा, -1 और 1 पे, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट है, ग्राफ बाद में बना देंगे, पहले आप समझ लो। तो हमने क्या करा, इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकाल दी। अब क्या करेंगे बताओ, अब लो इंटरवल, पहले इंटरवल लिखोगे इफ़, पहले केस बताओ, x बिलोंग्स टू, अगर x -1 माइनस इंटरवल लेके -1 के बीच में हुआ, पहले इंटरवल क्या लिखा मैंने, इफ़ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल माइनस इनफाइनाइट लेके -1 के बीच में अगर x हुआ, तो एफ डेस एक्स क्या होगा, इसके बीच में वही तो नंबर आएंगे जो सारे -1 से कम होंगे। तो -1 से कम क्या होता है, -2 -3, बहुत सारी संख्याएँ होती हैं। -2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं, -2, एफ डेस -2 ले लिया। तो उसमें जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे -2, एफ डेस -2 फंक्शन का डेरिवेटिव में रख लो, -2 कहाँ आता है, तो 1 माइनस कर लो, जहाँ एक्स वहाँ मैंने -2 रख दिया, क्या होगा 1 - 1/4 आएगा नहीं, और ये क्या होगा 3/4 आया। 3/4 तो पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। आपको पता है जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो लिखना बिकॉज एफ डेस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है, सो क्या लिखो, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से लेकर 1। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या इंक्रीज हो गया, ये क्या थे टर्निंग पॉइंट। तो अगले में क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग मिलेगा, हमें पता ही है। फिर इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसमें अगर इंक्रीजिंग है तो इसमें डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग आएगा, लेकिन हमें अच्छे से फिर भी करके दिखाना है। ये इसमें इंक्रीजिंग हो गया, पहला इंटरवल ख़त्म, दूसरे पर जाओ, सेकेंड, ये था पहला केस, ये था दूसरा केस। इफ़ क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, ये तो ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, इफ़ x बिलोंग्स टू, हेलो एक ही बात है, -1 से लेकर 1, ये ओपन ब्रैकेट लगेंगे, ठीक है। x क्या -1 और 1 के बीच में हो, तो यही लिख दो, x की वैल्यू अगर ये हो तो एक ही बात तो है, x अगर इसके बीच में हुआ तो क्या होगा, देखो एफ डैश। तो अब वैल्यू उठानी है इसके बीच में, इसके बीच में क्या होता है, जीरो भी तो आता है, तो जीरो ले लेता हूँ मैं। तो एफ डैश जीरो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ डैश जीरो। लेकिन देखो ध्यान से, एक चीज़ और थी, हमने ध्यान नहीं दिया, एक्स मोर देन, चलो इसको तो बाद में इंक्लूड कर लेंगे। तो इसके बीच में क्या होता है, जीरो, क्या होता है इसके बीच में, जीरो है ना। तो जीरो पे तो क्या हो गया, ये तो हो गया गड़बड़, देख लो भाई, जीरो अगर लोगे आप तो जीरो पे तो क्या है, डिफाइन नहीं है डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है जीरो के ऊपर। तो अपने यहाँ के दो टुकड़े और उठेंगे, -1 से लेकर 1 तक नहीं लोगे पूरे इंटरवल, क्योंकि इस इंटरवल में जीरो ऐसी वैल्यू है जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो अपने इसके फिर इसे करने पड़ेंगे, क्या, -1 से लेकर जीरो, जीरो से लेकर 1 लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, -1 से लेकर जीरो लोगे तो क्या है, -1 से लेकर जीरो, ये हो गया पॉइंट। तो अब इसके बीच में ले रहा हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। तो इस इंटरवल के बीच में क्या ले लूँ, बोलो, -1/2 ले लूँ, -1/2 -0.5 आता है इसके बीच में, वो ले लेंगे। तो रख देंगे यहाँ पे 1 -1/2 का तो होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस ये क्या होगा, 1/4, 1/4 ऊपर जाएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस से आएगा, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। सो क्या होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से लेकर 0। तो इसमें क्या इंक्रीज करेगा, इसमें भी इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू नहीं थी तो जीरो, ये तो जीरो वो थी जिसकी वजह से डिफाइन नहीं होता ये फंक्शन, इसलिए हमने इस जीरो को हटाना है, तो हमने जीरो को शामिल कर लिया। इसमें जीरो कहाँ शामिल है, ठीक है, नहीं है ना। तो इसका सेकंड केस। अब जो थर्ड केस देखो, अगला इंटरवल क्या है, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये ले रहे हैं, ये x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो एफ डैश 0.5 लेता हूँ मैं, यानी 1/2 लिखता हूँ। इसके बीच में वैल्यू 1/2 भी तो होती है, तो 1/2 लूँगा यहाँ पे, तो 1 - 1/2 का स्क्वायर, क्या होगा, -3 आ गए, माइनस से मतलब ये नेगेटिव आएगा।
ठीक है, नेगेटिव था क्या होगा। अच्छा इसमें देखो, सॉरी इसमें क्या था, ये नेगेटिव था तो डिक्रीजिंग होगा ना, डिक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग, तो इसमें डिक्रीजिंग होगा, क्यों बताता हूँ अभी। सो क्या लिखो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब आप कहोगे सर यहाँ पे इंक्रीज था तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करना चाहिए, गलत बात है। ये जीरो तो है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसका, तो जीरो वो पॉइंट था जहाँ पर ये डिफाइन ही नहीं था, इसलिए हमने जीरो को अलग हटाना पड़ा। अगर इसके बीच में जीरो नहीं आता ना तो हम क्या लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं इंटरवल, है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट है, भी ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों है क्रिटिकल पॉइंट से, क्योंकि एफ को जीरो के इक्वल रखा था तब ये वैल्यू आई थी। तो इस क्रिटिकल पॉइंट से लेकर इस क्रिटिकल पॉइंट के बीच में फंक्शन नेचर एक जैसा तो रहेगा, तो इसमें डिक्रीजिंग था तो इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग ही आएगा। हाँ अगले में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग। अब आ जाओ अगला पॉइंट, क्या, फोर्थ पॉइंट, इफ एक्स बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, एक्स क्या होगा, अगला इंटरवल क्या था, 1 to इन्फिनिटी, इसके बीच में ले लेंगे एफ डैश एक्स, 1 से इन्फिनिटी पे 2 भी तो आता है, तो एफ डैश 2 ले लेंगे, एफ डैश 2 क्या हो गया, इसमें रख देंगे, जहाँ एक्स रख देंगे 2, एफ डैश 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 - 1/2 का स्क्वायर, 3/4 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। सो क्या लिखो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, इसमें क्या हो गया, इंक्रीज करना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने पूरे रियल नंबर को क्या ऑब्जर्व किया कि ये कहाँ से इंक्रीज करता है, कहाँ डिक्रीज करता है। तो आपने क्या देखा कि -1 तक एंड 1 से लेकर इन्फिनिटी तक फंक्शन क्या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज क्या कर रहा है, -1 से लेकर 0 एंड 0 से लेकर 1 के बीच में क्या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जो क्या पूरे रियल नंबर के बाद, तो मैंने पूरे रियल नंबर पे आपको करवा दिया, लेकिन इसमें पता क्या पूछा हुआ है, एक्स की वैल्यू मोर देन 1 से पे चेक करना है, तो 1 से बड़ी तो ये होगी ना, 1 से बड़ी तो ये वैल्यू हो गई, तो 1 से बड़ी पे क्या होगा, ये फंक्शन सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, क्या है, सिर्फ इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो क्या आएगा, इंक्रीज करेगा, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे इंटरवल, तो यहाँ पे हैंस क्या लिखोगे, इफ एक्स अगर 1 से बड़ा लोगे तो देखो 1 से बड़े पे क्या फंक्शन सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली लिख दोगे इंक्रीजिंग, ठीक है, फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखो ना बता तो रहा कि 1 to इन्फिनिटी में क्या फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो हालांकि इसमें हम सिर्फ ये एक ही केस लेते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा था एक्स मोर देन 1 लेना है, लेकिन मैंने पूरा समझा भी दिया है और ये वाला केस बता दिया, ठीक है। तो ऐसा हम चेक कर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ आगे थर्ड का क्वेश्चन नंबर, थर्ड का आ जाओ, ठीक है, थर्ड पार्ट, ठीक है। फंक्शन क्या है, ये अपने पास, ठीक है, ये फंक्शन क्या कहता है, बताओ भाई, ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज करता है, कहाँ डिक्रीज करता है, ये बताना। तो करना स्टार्ट। तो पहले जो था ना स्टेप था वो आप पढ़ो, पहला स्टेप क्या कहता है, वर्किंग रूल। अब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आपको याद हो जानी चाहिए। अब पहला स्टेप क्या था, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, कर दो इसका डेरिवेटिव, क्या होनी चाहिए, तो स्क्वायर, ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर ये एज इट इज़, इसे क्या होगा 1, तो क्या होगा x+2 - x+2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या करा, माइनस को ले लिया, ये कट जाएगा, 4/x+2 का होता, ये आ गया आपका पास f(x) आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, ये हो गया डेरिवेटिव। अब क्या लिखोगे, देखो अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो लिखोगे 4 क्रिटिकल वैल्यूज, स्टेप है सेकंड है, क्या करना है, पुट f(x) 0, f(x) जो भी है उसको 0 की इक्वल रखेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 0 आएगा, क्या एक्स वैल्यू आएगी यहाँ से
तो क्या होगा, देयर इज़ नो क्रिटिकल वैल्यू, है ना, एक्सेलरेट आई नहीं, तो यहाँ लिखोगे देयर इज नो क्रिटिकल वैल्यू, नो क्रिटिकल पॉइंट, यानी टर्निंग पॉइंट नहीं, इस कर्व में, कर्व के अंदर टर्न करेगी नहीं, कर पाएंगी। और जब कोई कर्व टर्न नहीं करती जिसकी कोई क्रिटिकल पॉइंट ना हो, वो फंक्शन क्या होता है, या तो सिर्फ इंक्रीज करेगा या फिर सिर्फ डिक्रीज करेगा, एक जैसा रहेगा, मोनोटिक फंक्शन होगा वो, क्या होगा, मोनोटिक फंक्शन। तो ये फंक्शन किस टाइप का, मोनोटिक है, ये तो या तो सिर्फ इंक्रीज करेगा या फिर सिर्फ डिक्रीज करेगा। अब इनमें से बताना है इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो अपन क्या करेंगे, ये देखो, अब सिर्फ इसको चेक करो, ये अगर ये पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये नेगेटिव आएगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो क्रिटिकल वैल्यू तो है नहीं, तो पूरे रियल नंबर पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक जैसा फंक्शन रहेगा। तो अब आपके पास क्या है, कोई वैल्यू पकड़ लो इसके बीच में, कोई भी एक वैल्यू लें जो आपकी मर्जी, मान लो आपने 1 ले लिया, -2 मत लेना, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि -2 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो -2 के अलावा सब पे ले लेंगे हम। तो मान लो हमने 1 ले लिया, 1 ले लोगे तो क्या होगा, f'(1) ले लेंगे, क्या होगा, 4/1 + 2 3 का स्क्वायर क्या 9, 4/9 आ गया, ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो क्या लगेगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एवरी रियल नंबर, ठीक है, हर रियल नंबर पे एक्सेप्ट -2 मत लेना, क्यों, क्योंकि -2 पे तो फंक्शन डिफाइन था, यहाँ भी बता रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। तो -2 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऐसे लिखा है। अब देखो, वैसे देख लो, 4 तो पॉजिटिव है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आएगा। f' हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है भाई, ऐसा करना है। ये हो गया थर्ड का थर्ड पार्ट, ठीक है, बस ऐसे करना है सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट इक्वल 0, एक्स नॉट इक्वल 0 लिखा हुआ है, एक्स को 0 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 0 लोगे तो ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा बताओ, चेक करना कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना, करो डेरिवेटिव, u अपन वी से हो जाएगा u स्क्वायर वी स्क्वायर, वी एज इट इज, इसका करो डेरिवेटिव 8x माइनस फिर ये एज इट इज एक्स का 1, ठीक है। तो 8x स्क्वायर में से क्या 4x स्क्वायर बचेगा, -1/x स्क्वायर, या आ गया। अब क्या लिखेंगे, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या करना है, f' को 0 की तरह रखना है, f' की जगह क्या रखेंगे, तो ऐसे क्या होता है, 4x स्क्वायर -1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/2, ठीक है। क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस और 1/2 माइनस, तो क्रिटिकल वैल्यू को हमने निकाल दिया। अगला स्टेप क्या है, पुट अरेंज द वैल्यूज ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इन क्रिटिकल वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू -1/2 पहले आएगा, 1/2 बाद में आएगी। तो अब क्या करना, अगला स्टेप, मेक द इंटरवल बना लेंगे 1 से लेकर 2, सॉरी ये -1/2 ये 1/2 बन गई। अब क्या करना है, अब इंटरवल बन गया अपने पास, अब इन इंटरवल्स पे चेक करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और देखो, इसके बीच में 0 भी तो आ रहा है, 0 पे क्या है, डिफाइन ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 0 कहाँ गया वो और देखो, 0 यहाँ आएगा। तो जब इस इंटरवल को लेंगे हम, कम्प्लीटली इस इंटरवल को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 0 है जहाँ पे डिफाइन होगा, तो हम क्या करेंगे, कितने इंटरवल बन जाएंगे, एक तो ये इंटरवल, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 4 इंटरवल बनेंगे, ठीक है। तो करना स्टार्टअप, पहले कैसे, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू -1/2, इसके बीच में लोग -1/2 से छोटे संख्या सारी, तो -1/2 से छोटे क्या होती है, -1 -2 ये सब होती है, तो मैंने -1 ले लिया, देखो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 और 1 4 एकम 4 आ गए यहाँ पे, 4 - 1/1, 4 - 1/1 है ना, तो कितना होगा 3 आएगा, 3 मतलब
पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या है? पॉजिटिव। सो क्या होगा? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। ये लिखो अच्छे से, ऐसे तुम्हें लिखना है। तो इसमें क्या होगा? फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। तो ये क्रिटिकल पॉइंट थी, तो इसके बाद क्या होगा? डिक्रीजिंग, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में डिक्रीजिंग मिलेगा, क्योंकि ये क्रिटिकल वैल्यू थी, ये क्रिटिकल वैल्यू थी, ये क्रिटिकल नहीं थी। ये तो सिर्फ वो पॉइंट था जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं था, इसलिए हमने इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, नहीं तो एक ही लेते हैं हम सारा। अगला पॉइंट देखो, अगला इफ एक्स बिलोंग्स टू, अगला इंटरवल क्या है? -1/2 से लेके 0 ये ले लो, एफ डैश। इसके बीच में ये क्या है? -0.5, ये क्या है? 0.1 ना 0, तो इसके बीच में क्या होता है? -0.2 भी तो होता है, तो ये ले लेंगे। ठीक है, रखो इसमें एफ डैश एक्स, इसमें रखेंगे जहाँ एक्स वहाँ पे 0.2, तो क्या होगा? 4 इंटू -0.2 का होल स्क्वायर -1, और नीचे क्या है? -0.2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? इसका स्क्वायर 0.04 है ना, 0.04 आएगा इसका स्क्वायर। तो इसको करेंगे, इसको क्या होगा? 0.16 आ जाएगा, प्लस का आएगा 0.04 आएगा इसका स्क्वायर, सुनेंगे इसको क्या आएगा ना 0.04, तो कितना हो गया? 0.06 आएगा। क्या आ गया ये बताओ? नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है? ठीक है, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आ रहा है ना। एक सेकंड रुको, नेगेटिव आना चाहिए भाई। फिर से देखो क्या था, मैंने यहाँ देखना 4x² - 1/x² है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आता है? 0.2 ले लिया, चलो ठीक है। तो 0.2 का स्क्वायर क्या होगा? 0.04, 0.04 करेंगे इससे बना, तो क्या होगा? 0.16 आएगा, -1/। देखो ये 1 में से जब आप घटाओगे ना, 1 में से घटाओगे 0.16, तो क्या होगा? 0.84 नेगेटिव है। ये गलती कर रहा था मैं यहाँ पे, तो क्या होगा? नेगेटिव अपन पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव आएगा। कितना था हमें नहीं पता, बस ये साइन चेक करना है, नेगेटिव आ रहा है। सो क्या होगा? सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द -1/2 से 0। देखो ये तुम्हें पता ही था, अगर इसमें इंक्रीज करो तो इसमें डिक्रीज करेगा ये लोग, और इसमें भी डिक्रीजिंग करेगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू नहीं थी, ये क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है, इसके बीच में फंक्शन एक जैसा रहेगा। तो अगला लेंगे इंटरवल, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1/2, तो इसके बीच में क्या है? 0.2 ले लेता हूँ, पॉजिटिव ले लिया मैंने इस बार, तो 0.2 लोगे तो ये आएगा 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर -1/। तो क्या होगा यहाँ पे? 0.84 ये तो आएगा। अरे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, नहीं माइनस आ गया, सेम आएगा, तो क्या होगा? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आया तो क्या होगा? सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन सा? 0 से 1/2। ठीक है, आगे देखो अगला पॉइंट क्या था? ये, इसमें क्या मिलेगा? हमें इंक्रीजिंग मिलेगा। क्यों? ये क्रिटिकल पॉइंट था, इसके पीछे डिक्रीजिंग है, तो इसके आगे इंक्रीजिंग मिलेगा। देखो इफ़ एक्स बिलोंग्स टू 1/2 टू इन्फिनिटी, इसके बीच में ले लो, इसके बीच में क्या ले लें? 1 ले लें। 1/2 से बड़ा तो 1 भी तो होता है, 1 ले लेंगे। एफ डैश 1 निकालो, तो इस एफ डैश एक्स में एक्स की जगह 1 रखो ना, तो 4 - 1/1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? 4 इंटू 1 का स्क्वायर -1/1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 4 - 1/1 3 आएगा, 3 क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें कर दो कैसे? तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला पूरे रियल नंबर से? बताओ फंक्शन कहाँ का इंक्रीज कर रहे हैं? -∞ लेके -1/2 एंड 1/2 टू इन्फिनिटी, बट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ लेके 0 एंड 0 लेके 1/2।
तो एक बात यहाँ पर लिख दो लास्ट में, हैंस क्या लिखोगे, हैंस आपने क्या कंक्लूजन निकाला, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसमें, इन द इंटरवल -1/2 एंड 1/2 से लेके इंफिनिटी। इसमें तो क्या फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। किस में डिक्रीज कर रहा था, -1/0 0 से लेके 1/2, -1/2 से लेके 0 एंड 0 से लेके 1/2, ये सब आपने इसका पूरा निष्कर्ष निकाल दिया। ठीक है, तो ये था आपका पेज नंबर 5 और 6। ठीक है, तो ये आज इतने कर लो, कल हम कराएंगे आपको पार्ट नंबर 10वां तो शायद ये था। ठीक है, 11वां होगा पार्ट, अब 11वां पार्ट होगा, पेज नंबर मिलेगा ये 7 पे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना कर लो आप।